Hello and welcome back once again. Today we are going to learn the third part of chapter Glimpses of India, and the title of this part is Tea from Assam. It is written by Arup Kumar Datta. Dear students, it is a story of two students, Pranjal and Razveer. Let's start reading line by line. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो आसाम का एक युवक है जो आसाम से बिलोंग करता है, राजवीर का सहपाठी है, क्लासमेट है और दिल्ली में ये दोनों पढ़ते हैं. प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन. प्रांजल, जिसका पिता ऊपरी आसाम में स्थित एक चाय बागान के मैनेजर हैं, उसने राजवीर को अपने चाय बागान पर उसकी गर्मी की छुट्टियों में अपने साथ बिताने के लिए निमंत्रित किया है. मतलब गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो उसके साथ बिता पाए, इसलिए वो इनवाइट उसको किया है. अब देखो यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है. चाय गरम. देखो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं. ये दोनों आसाम में जा रहे हैं दिल्ली से छुट्टियों में, और ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं. तो ट्रेन में चाय बेचने वाला आ रहा है. देखो सीन यहाँ से स्टार्ट होता है और क्या बोल रहा है वो देखो. चाय गरम, गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. एक वेंडर आता है चाय बेचने वाला और वो जोर की आवाज़ में चिल्लाते हुए, हाई पिच्ड मतलब लाउडली, चाय गरम, गरम चाय कह करके वो आवाज़ लगाता है. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वो उनकी खिड़की के पास आया और उनसे पूछा, चाय साहिब, क्या चाय चाहिए आपको? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. और प्रांजल ने डिमांड की, उससे कहा कि हमें 2 कप दे दीजिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग हॉट का मतलब होता है गर्म और गर्मा गर्म, जिसमें से भाप निकल रही हो, ऐसा लिक्विड, ऐसा तरल पदार्थ. उन दोनों ने भाप निकलते गर्मा गर्म चाय को चुस्कियाँ लेते हुए पिया. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. कह रहा है कि लगभग सभी के सब उनके डब्बे में चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्या तुम जानते हो पूरे संसार में प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं? राजवीर सेड. राजवीर ने ऐसा कहा. व्यू, ये जो वर्ड है WHEW, व्यू, इसका मतलब होता है बेटा सरप्राइजिंग, या फिर मतलब सरप्राइजिंग शोइंग वर्ड है ये, जो सडन एक्सप्रेशन को शो करता है वही वर्ड है. जैसे हम बोलते हैं वाओ, वैसा ही है ये व्यू, यानी कि क्या. एक्सक्लेम प्रांजल, क्या ऐसा है? प्रांजल ने चकित होते हुए कहा. क्या बात कर रहे हो? जैसे हम बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, क्योंकि इसने इससे ऊपर बताया कि लगभग 80 करोड़ कप चाय पिए जाते हैं, तो वो इसी पर आश्चर्य जाहिर करता हुआ, एक्सक्लेम्ड करता हुआ बोल रहा है कि क्या बात कर रहे हो प्रांजल. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. चाय सचमुच बहुत लोकप्रिय है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. गाड़ी स्टेशन से चल दी. प्रांजल बरीड हिज नोज. बेटा इसका ध्यान रखना, बरीड हिज नोज का मतलब होता है कि बिकेम अब्जॉर्ब्ड इन, किसी चीज़ में मग्न हो जाना. तो वो किस चीज़ में मग्न था? इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. क्योंकि प्रांजल जो है वो क्या पढ़ रहा है? एक डिटेक्टिव बुक, यानी कि एक ऐसी बुक जो क्राइम से रिलेटेड या जासूसी पुस्तक जिसे कहा जा सकता है, उनसे रिलेटेड जो बुक होती है उनको पढ़ रहा है और वो उसमें मग्न हो रहा है. बरीड हिज नोज यानी कि अपने नाक को उसमें गड़ा रहा है और ध्यान से उसी में पढ़ने में लगा हुआ डिटेक्टिव बुक को. राजवीर टू वाज एन आर्डेंट. आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. राजवीर भी ऐसी पुस्तक पढ़ने का, जासूसी पुस्तक पढ़ने का एक फैन है, इन कहानियों का प्रबल रूप से शौकीन था, परंतु
उस समय सुंदर दृश्य को देखने में अधिक उत्सुक हो रहा था, इस वजह से वो इस इधर ध्यान नहीं दे रहा। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और चारों तरफ हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन, सॉरी, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने ऐसी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी होता है धान के पेड़, धान की फसल, पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेज, और तभी एक कोमल हरियाली वाले धान के जो खेत हैं उनकी जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली। अब मतलब चाय शुरू हो गई, धान खत्म हो जाती है। ज्यों ज्यों वो आसाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, पहले जैसे यूपी बिहार से होते हुए जा रहे हैं दिल्ली से, तो इधर धान था, फिर आगे जाके आसाम आते क्या शुरू हो गई, चाय, चाय की बसेस, मतलब चाय की झाड़ियाँ जिसे बोलता है ना। बस का मतलब होता है झाड़ी, ये जो है टी बसेज मतलब चाय के प्लांट्स। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, और ये बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है बेटा बैकग्राउंड, ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, ए सी ऑफ टी बसेज स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी। कह रहा है कि घने जंगलों वाली पहाड़ियों की उस बैकग्राउंड में या उसकी पृष्ठभूमि लिए हुए चाय की झाड़ियों का एक सागर समुद्र इतनी दूरी तक फैला हुआ था, जहां तक आंख देख पाती, नजर देख सकती थी, वहां तक वो चाय के बागान ही बागान फैले थे। तो बेटा यहाँ पे सी ऑफ टी बसेस ये एक मेटाफर है, जो चाय के बागानों को किससे कंपेयर किया गया है, सी से, समुद्र से। तो ये मेटाफर है, इसको आप नोट कर लीजिए, मेटाफर है, ये मेटाफर का यूज हुआ है, ठीक है, दिस इज मेटाफर। ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग का मतलब बोना होना। द टीनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी, स्टर्डी मतलब मजबूत लंबे चौड़े, सेड ट्रीज मतलब छाया वाले पेड़, एंड एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बसेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। यहाँ पर ये डॉल लाइक फिगर्स है, डॉल लाइक वर्ड आ गया तो यहाँ पर ये सिमिली होगा, क्योंकि अब की बार यहाँ पर बसेज की तुलना डोर लाइक फिगर से की गई है। डोर लाइक, लाइक वर्ड आ जाए तो सिमिली होता है, अदरवाइज मेटाफर होता है कंपैरिजन के टाइम में। तो ये अब क्या बोल रहा है कि ऊंचे ऊंचे मजबूत छायादार जो पेड़ थे ना, स्टर्डी जो सेड ट्रीज हैं, तथा झाड़ियों की जो सुव्यवस्थित पंक्तियों के मध्य गुड़ियों की जैसी आकृति व्यस्त रूप से इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही थी, ऐसी लग रही थी घूम रही हूँ ऐसे, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं, फिर ट्रेन आगे चल रही है, तो वो जो चाय की रोज है ना वो पीछे जाती हुई ऐसे लग रही है, वो इन पेड़ों के सामने छोटी छोटी गुड़ियां हैं और वो पीछे भग रही हैं, मतलब मूव कर रही हैं इधर उधर। तो इस दृश्य को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर राइटर। कम टू द नेक्स्ट पेज। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, अगली मतलब भद्दी सी बिल्डिंग, करेक्ट, दूर वहां पर उधर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी, विद स्मोक जिसमें से धुआं निकल रहा था, बिलोइंग आउट मतलब निकलना, बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनी, चिमनीज। कह रहा है कि वहां पर दूर एक भद्दी सी दिखाई देने वाली इमारत थी, जिससे ऊंची ऊंची चिमनियों में से धुएं की तरंगें उठ रही थी, निकल रही थी। ब्लोइंग आउट मतलब तरंगों का बाहर निकलना, स्मोक का बाहर निकलना। हे इट्टी गार्डन, अरे देखो चाय का बाग। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर जोश के साथ चिल्ला उठा। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप मतलब बड़ा होना, कहीं पर पालन पोषण होना, ऑन ए प्लांटेशन, डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। कह रहा है कि जैसे ही राजवीर ने क्या बोला, अरे देखो चाय के बाग, तो प्रांजोल जिसका जन्म और पालन चाय के बागानों में हुआ था, उसने राजवीर के इस जोश में कोई भागीदारी नहीं ली, ना ही उधर कुछ ध्यान दिया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, अरे अब यह तो चाय का देश शुरू हो गया है। ही सेड, उसने कहा, आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। मतलब जो सचमुच में ये बात है कि भाई असम संसार में सबसे बड़े चाय बागानों का प्रदेश है, जहाँ पर सबसे अधिक चाय के बागानों के समूह पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। कह रहा है कि तुम यहाँ पर इतने चाय के बागान
देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी वो खत्म नहीं होंगे, इतनी चाय के बागान हैं। आई हैव आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि जितना हो सकता था मैं चाय के विषय में पढ़ जितना पढ़ सकता था मैं चाय के विषय में उतना पढ़ता रहा हूँ। और नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कह रहा है कि कोई नहीं जानता वास्तव में कि चाय का आविष्कार किसने किया, परंतु इसके पीछे अनेकों लीजेंड्स यानी कि कहानियाँ, टेल्स फेमस हैं इसके लिए। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ, क्या कहानी, मतलब ये पूछ रहा है। वेल, तो ये बताने लगता है, हाँ तो देर इज वन देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्प्रर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कह रहा है कि इनमें से एक कहानी तो चाइना के एक सम्राट की है जो पानी पीने से पहले हमेशा इसको उबाला किया करता था, मतलब उबाल करके पानी पीता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होते हैं पत्ते, कच्चे कच्चे जो पत्ते होते हैं, बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। स्वादिष्ट फ्लेवर मतलब जायका कह सकते हो एक प्रकार से। कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि उसके जो पानी गर्म करने का जो पोट था, उबलते हुए पोट पानी में कुछ चाय के ट्विग्स गिर गए, कुछ पत्ते गिर गए, जिसने इसको स्वादिष्ट स्वाद दे दिया और बहुत ही सुंदर स्वाद दे दिया। इट इज सैड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय के ही पत्ते थे जो इसमें बड़े थे। अब वो पूछ रहा है दूसरा बच्चा, टेल मी अनदर, मुझे दूसरी वाली भी बताओ। स्कूफ्ड प्रांजोल, प्रांजोल ने हंसते हुए, मतलब उपहास मजाक में हंसते हुए, स्कूफ्ड का मतलब होता है उपहास के लिए हंसना, उपहास के साथ हंसते हुए पूछा। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है इसके पीछे। क्या? बुद्धि बौद्धि धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स मतलब आंखों की जो पलकें हैं, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कह रहा है कि एक बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु, जो पुराने समय में एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध साधु था, जिन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी। क्यों? क्योंकि जब वो ध्यान करता था तो उसे नींद आती थी, और इससे बचने के लिए उसने अपनी आंखों की आईलिड्स हैं वो काट ली, फिर उनको फेंक दिया ऐसे जमीन पर। फिर क्या हुआ? 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ दीज आईलिड्स। कह रहा है कि इन आईलिड से 10 प्लांट, चाय के 10 पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लिप। बेनिस का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, एक्जाइल कर देना। कह रहा है कि जब इन पत्तों को पानी में उबाला गया तो इस जो ड्रिंक ने, और इसको पिया गया तो इस ड्रिंक ने क्या कर दिया? नींद को भगा दिया। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, मगर चाय पहली बार चाइना में ही पी गई, राजवीर एडिड, राजवीर ने आगे जोड़ते हुए कहा। एज फार बैक एज 2700 बिफोर क्राइस्ट, लगभग 2700 ईस्वी पूर्व चाय पहली बार कहाँ पे पी गई? चाइना में पी गई, राजवीर ने ये कहा। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में जो ये शब्द हैं जैसे चाय, चीनी, ये सारे के सारे कहाँ से आए हैं? चाइनीज भाषा से। टी केम टू द यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन द बीवरेज। कह रहा है कि यूरोप में चाय पहली बार कब आई? केवल 16वीं सदी में, और इसे शुरुआत में दवा के तौर पर पिया जाता था, ना कि एक पेय पदार्थ के तौर पर। पेय पदार्थ के बजाय इसे, बीवरेज होता है पेय पदार्थ, मेडिसिन के तौर पर ही लिया जाता था शुरुआत में। द ट्रेन क्लैटर्ड, क्लैटर्ड एक साउंड होता है बजने का साउंड, खड़खड़ाहट का साउंड। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए मरियानी जंक्शन पर पहुंची, वहां पे घुसी अंदर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, क्योंकि इनको यहाँ पे उतरना था तो उन्होंने क्या किया? अपना लगेज इकट्ठा किया, सामान। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाते हुए वो पुश करने लगे, इधर निकलने लगे, इधर रास्ता बनाते हुए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उन दोनों के लिए वहां पर इंतजार कर रहे थे। सुम दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स डकिया बारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। जल्दी वे
किधर ड्राइव कर रहे थे, मतलब गाड़ी से जा रहे थे किधर, ढकिया बेड़ी की तरफ, जहाँ पर प्रांजल के पिता एक चाय के बागान को मैनेज करते हैं, जहाँ पर एक मैनेजर हैं वो। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, अ कार वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है टू टर्न सडनली, वियर्ड ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है बेटा, शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद लगभग गाड़ी यानी कि जिस कार में वो बैठ के जा रहे थे वो मुख्य सड़क से, मेन रोड से अचानक एक मोड़ लिया, मतलब मुड़ गई वो। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डकियाबाड़ी टी एस्टेट, उन्होंने एक पशुओं के ब्रिज को पार किया, पशुओं को रोकने के लिए, मतलब वो ब्रिज से बने होते हैं, ब्रिज क्या बोलेंगे इनको हम, वैसे तो बोला जाता है इनको कैटल ग्रिड, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कैटल ब्रिज, ये कैटल ग्रिड भी बोल सकते हैं इनको। ये ऐसी चीज़ होती है कि ऐसे, देखो मैं बताऊँ आपको, ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जाती है बीच में सड़क पर, और ये सरिये लगा दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, सरिये समझ रहे हो ना, लोहे के एंगल्स, और बीच में उनमें खड्डा ही होता है, तो इनमें साधन जा सकते हैं, इंसान जा सकते हैं, परंतु पशुओं के पैर इसमें फंसने का डर होता है ना, इसलिए वो पशु इनमें चलते नहीं हैं इनके ऊपर, वरना उनके पैर टूट जाएंगे। तो पशु अंदर चाय के बागानों में ना जाएं, तो ये चारों तरफ कैटल ब्रिज जिसे बोलते हैं ये लगा दिया जाता है। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, उन्होंने कार से इस कैटल ब्रिज को क्रॉस किया एंड एंटर ढकियाबेड़ी टी एस्टेट, और ढकियाबेड़ी टी के बाग में, टी लैंड जो है, स्टेट का मतलब होता है लैंड, उस भूमि पर, उस क्षेत्र में, ये टी के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में एंटर कर गई। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल मतलब पक्का कंक्रीट से बना हुआ रोड, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेज, कह रहा है कि रोड के दोनों दोनों तरफ, कंक्रीट से बने रोड के दोनों तरफ किलों के किलो, एकड़ के एकड़ चाय के झाड़ियां थी। ऑल नीटली प्रुंड, PRUND, प्रुंड का मतलब होता है ट्रिम्ड, कटी हुई, टू द सेम हाइट, कह रहा है कि दोनों तरफ झाड़ियां झाड़ियां थी जो सफाई के साथ ट्रिम की हुई थी, बराबर ऊंचाई से। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, चाय तोड़ने वाले जो होते हैं ना उन्हें प्लकर्स बोला जाता है, टी प्लकर्स, उनका झुंड, उनका ग्रुप, विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, जिन्होंने बैम्बू की यानी कि बांस की जो टोकरियां हैं अपने बैक पर जिन्होंने बांध रखी थी, क्योंकि चाय पीने प्लकर्स जो होते हैं, टी प्लकर्स, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कई बार, वो अपने पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी रखते हैं, उसे ही बोला जाता है बास्केट, बैम्बू बास्केट होती है वो। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन क्या होता है, वो एक ड्रेस भी पहने होते हैं आगे, जैसे एप्रॉन ये कुक वगैरह भी पहनते हैं, एक ऐसी ड्रेस होती है बेटा जो आगे आपके जो कपड़े उनको कवर कर लेती है और लंबी होती है, ताकि वो गंदे ना हो आपके जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो, तो चाय की पत्तियों से वो उस पर वो चाय ना चिपके और कलर ना छोड़े, इस वजह से एप्रॉन पहनते हैं प्लास्टिक के। तो वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, न्यूली मतलब नए, स्प्राउटेड मतलब फूटे हुए, कली जो नए नए फूटते हैं ना पत्ते, लीव्स कच्चे पत्ते, उनको वो तोड़ रहे थे। जो चाय तोड़ने वाले लोगों का जो ग्रुप था, जिनकी कमर पर बैम्बू की बास्केट थी, जिन्होंने प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए थे, वो क्या कर रहे थे, कच्चे कच्चे पत्तों को तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load to tea leaves to pass, कह रहा है कि प्रांजल के फादर ने अपनी कार को धीमा कर लिया ताकि एक ट्रैक्टर जो एक चाय से भरे हुए पत्तों को, चाय से लदा हुआ एक ट्रॉली को खींच रहा था, उसको गुजरने दे, उसको साइड देने के लिए, मतलब चाय, इस प्रांजल के फादर ने अपनी कार को धीमा कर लिया। दिस इज द सेकंड फ्लस, ये दोबारा का फ्लस है, फ्लस का मतलब होता है कच्चे कच्चे दोबारा फूट करके आ जाना, सेकंड टाइम है, और स्प्राउटिंग कह सकते हैं, स्प्राउटिंग पीरियड इज इन इट मिस्टर बारुआ, राजवीर आस्क्ड, राजवीर पूछता है कि ये दूसरी बार की तुड़ाई है, शायद दूसरी बार चाय को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि चाय को ट्रिम कर दिया जाता है एक बार, फिर वो कच्चे पत्ते आते हैं तो उनको काट लिया जाता है, हाथ से चुग लिया जाता है, तो फिर दोबारा से फूटते हैं, तो उसको सेकंड टाइम बोला जाता है कि भाई सेकंड टाइम इसको तोड़े जाएगा। तो इस प्रकार से चाय को 2 3 4 बार लगभग तोड़ा जाता है। तो ये सेकंड टाइम था, सेकंड फ्लस बोल सकते हैं या स्प्राउटिंग, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, कि ये चाय दोबारा तोड़ी जा रही थी दूसरे टाइम। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और ये तुड़ाई का काम, सेकंड जो
चाय चुगने का काम है, ये मई से स्टार्ट होकर के जुलाई तक चलता है और इस दौरान सबसे बेस्ट चाय का उत्पादन होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर ने आश्चर्यचकित होकर के राजवीर से क्या कहा पता है? यू सीम, ऐसा लगता है कि तुम अच्छे से होमवर्क करके आए हो इस चीज़ पर, चाय के बारे में, यानी कि चाय के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हो, तुम्हें तो सारा ज्ञान है। क्योंकि राजवीर खुद बोल रहा है कि ये पक्का दूसरी बार तुड़ाई चल रही है ना चाय की, इसने बोला है ऊपर, तो इस वजह से प्रांजल के फादर कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ऐसा लगता है कि तुम अच्छे से होमवर्क करके आए हो। यस मिस्टर बैरवा, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकारा कि हाँ मिस्टर बैरवा, ये बैरवा नाम है उनके फादर का, प्रांजल के फादर का। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, कह रहा है कि किंतु मुझे आशा है कि और बहुत कुछ सीखूंगा जिस दौरान मैं यहाँ रहूँगा। और इसी के साथ ये स्टोरी आपकी फिनिश हो जाती है। ये चाय की स्टोरी थी बेटा। प्रांजल और राजवीर इसमें मेन कैरेक्टर थे, एक थे इसके थर्ड कैरेक्टर मिस्टर बैरवा जो प्रांजल के फादर थे। तो बेटा ये स्टोरी फिनिश है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच।